नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग आनंद में होंगे, मज़े में होंगे। आप सबका मैं अपने चैनल और आपके अपने चैनल हैप्पी एस्ट्रो पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आपके अंदर जिम्मेदारी की भावना बराबर बनी रहती है। आप जन्म से ही एक तरह से अपनी जिम्मेदारी की भावनाओं को लेकर ही पैदा होते हैं। आपके द्वारा जो जिम्मेदारी की भावना होती है, इसी भावना के कारण आप अपने जो जीवन साथी होते हैं उनको अपना समय नहीं दे पाते हैं। साथ ही आपको ईश्वर के द्वारा भी कुछ ऐसे कर्ज लगे हुए होते हैं जिनसे आप अपने जीवन साथी का सुख प्राप्त नहीं कर पाते हैं और आपके मन में यही एक ग्लानि बनी रहती है कि मैं इतना काम करने के बाद में भी अपने घर परिवार की बराबर ध्यान रखने के बाद में भी कर्म आप कर रहे हैं, ध्यान भी आप रख रहे हैं, जिम्मेदारी भी आप उठा रहे हैं, पर फिर भी आपको घर परिवार में चाहे वो माता पिता से सुख हो, चाहे आपको अपने जीवन साथी से सुख हो, वो प्राप्त नहीं हो पाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही जानकारी दे रहा हूँ कि आपको जीवन साथी से सुख प्राप्त करने में क्यों परेशानी आती है और उनके लिए आप क्या उपाय करें जिससे कि आपके जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं वो आपकी दूर हो जाएं। मित्रों, आपके राशि स्वामी शनिदेव होते हैं जो कि कर्म प्रधान और न्याय के देवता भी होते हैं। आपकी पर्सनालिटी भी बहुत ज़्यादा सुंदर, हैंडसम होती है और आप अपने सभी कार्यों को करने में भी सफल होते हैं। अपने जिम्मेदारी उठाने में भी आप सफल होते हैं। आप घर परिवार का भी बराबर ध्यान रखने में सफल होते हैं, गुणवान भी होते हैं और किसी भी काम को करने में आपको कोई भी दिक्कत भी कभी नहीं आती है। आप अपने बड़ी बड़ी उपलब्धियां भी हासिल करने में सफल हो जाते हैं। उन सब कारणों के बाद में भी आपको अपने जीवन साथी का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है और यही जो आपके मन में जो है एक बराबर कुंठा बनी रहती है, ग्लानि बनी रहती है कि कैसे जो है घर परिवार में सुख शांति का माहौल बना के रखा जाए। क्योंकि आपके जीवन में जीवन साथी के साथ में मोस्ट प्रोबेबली अधिकांश मकर राशि वाले व्यक्तियों को जो है घर में कलेश का वातावरण ही चलता रहता है। घर में उनके वैचारिक मतभेद बराबर बने रहते हैं और इस वैचारिक मतभेद के कारण घर में कलेश, घर में छोटे छोटे बातों पर झगड़े, कहा सुनी ये बराबर चलती रहती है। इन सब में आप कंप्रोमाइज भी करते रहते हैं और कंप्रोमाइज करने में आपका यही विचार रहता है कि मैंने जब इनसे शादी करी है, मैंने इनसे विवाह करा है, तो मैं इनको बराबर जो है अपने जीवन में हर तरह की खुशियां देता रहूं, हर तरह का इनके लिए संसाधन जो कि आपके भौतिक सुख सुविधाएं होती हैं वो जुटाता रहूं। पर फिर भी आपको इन चीज़ों में करने के बाद में भी आपके जीवन में जीवन साथी का सुख प्राप्त नहीं होता है। आपके मन में यही भावना रहती है कि मैंने शादी कर ली है, बच्चे हो गए हैं, तो अब इसको निभाना ही मेरी एक जिम्मेदारी होती है, क्योंकि आप जिम्मेदार व्यक्ति भी होते हैं। तो ऐसे में आप अपने पत्नी के वफादार भी बने रहते हैं, पत्नी की खुशियों का ख्याल भी रखते रहते हैं, पर फिर भी आपको ये जो परेशानी होती है उसका रीज़न एक ही होता है कि आप अपने काम में ज़्यादा ध्यान देते रहते हैं और काम में ध्यान देने के कारण
आपके जो अर्थोपार्जन है उसमें तो आप सफल हो जाते हैं, पर आप अपनी पत्नी को जब समय नहीं दे पाते हैं तो आपको पत्नी से दूरियां बनती चली जाती हैं और वो अपने फ्रेंड्स से या किसी भी दूसरे व्यक्ति से अपनी इंटीमेसी बढ़ाते चले जाते हैं। हर राशि की जो भी महिलाएं होती हैं वो जो है इस तरह के दूसरे व्यक्तियों से दूरियां रखती हैं, जबकि मकर राशि की जो पुरुष होते हैं उनके जो व्यक्ति होते हैं उनको यह दूरी वही खटकती रहती है। दूसरा कारण जो आपके जीवन में आता है वो ये होता है कि जब आपकी जीवन साथी किसी फ्रेंड से बातें करती रहती हैं तो आपको समय नहीं दे पाते हैं, और समय नहीं दे पाने के कारण आप में एकाकीपन की भावना पनपती चली जाती है। आपको उनके उनके बात करने का ढंग, बात करने के जो तरीके होते हैं वो पसंद नहीं आते हैं और आप में एकाकीपन बढ़ता चला जाता है। यही एकाकीपन आपके जीवन साथी को पसंद नहीं आता है और आप जब एकाकीपन में आ जाते हैं, आपके अलगाव की एक तरह से भावना आपके अंदर प्रबल हो जाती है, तो उनको ये लगता है कि ये तो जो है इनमें कोई भी नीरसता ही भरी हुई है, कोई प्रेम प्यार का वो नहीं है। ऐसे समय में आप जब हंसी मजाक नहीं करते हैं, आप परिवार में अलग से बैठे रहते हैं, कोई रिश्तेदार आ गया तो भी उसको कोई आप जो है समय नहीं दे पाते हैं, अपने काम से काम रखा, बात छोटी सी करी और फिर जो है बैठ जाते हैं। यह चीज़ उनको पसंद नहीं आती है और इससे दोनों के बीच में आपके मन मुटाव भी चल जाते हैं और दोनों के बीच में झगड़े बराबर बने रहते हैं। मित्रों, तीसरा जो आपके वो होता है, आप अपने जिम्मेदारियों की भावना को रखते हुए अपने कार्यों में बराबर लगे रहते हैं और जब धन आप कमा के अपने खर्चे करने में वो होते हैं तो आपको ये रहता है कि मैं कम खर्चा करूं, जबकि जो आपके जीवन साथी होते हैं वो खर्चा अधिक करना चाहते हैं, हर चीज़ को खरीदना चाहते हैं और इससे आपके मन में यही रहता है कि देखो ये कितनी फिजूल खर्ची करते हैं, और इस आदत से आप दोनों के बीच में फिर वही झगड़ेबाजी चलते रहते हैं। आप उनको मना करने की वो करते हैं और मना करने से उनके मन में यही विचार आता है कि ये जो है मेरे को टोकते ही टोकते रहते हैं, और इससे आपके जो संबंध हैं वो खराब हो जाते हैं, और जब संबंध खराब हो जाते हैं तो आप दोनों के मध्य में झगड़े बराबर बने रहते हैं। चौथा जो कारण आपका बनता है मेरे मित्रों, आप न्यायप्रिय होते हैं, आप ईमानदारी का साथ देते हैं और ईमानदारी के साथ में चाहे आपके कोई भी रिश्तेदार भी हों, आप न्याय का साथ ही आप देते हैं। चाहे आपके पत्नी के रिश्तेदार हों, चाहे आपके रिश्तेदार हों, आप न्याय को साथ दे रहे हैं और न्याय के साथ में ये चीज़ें आपके पत्नी को समझ नहीं बैठती हैं और इसी से आपके मध्य में भी दूरियां बनती चली जाती हैं। मित्रों, आपको अब ये जो मैंने कारण बताए हैं, इन कारणों को आपको अपने जीवन में जो इनके निराकरण के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप अपने जो कंप्रोमाइज़ आप कर रहे हैं तो अपनी पत्नी की खुशी के लिए भी थोड़ा समय आप निकालें और उनको समय दें, उनकी भावनाओं को समझें, उनके मान सम्मान दें, उनको इज्जत दें, जिससे कि आपको जो उनका यह जो रहता है कि मेरे को समय नहीं दे पाते हैं, वो समय आपको देने से आपके जीवन में पत्नी का सुख बराबर मिलता रहे। वहीं दूसरा जो कारण होता है कि आप में एकाकीपन की भावना जो होती है उसको आप छोड़कर अपने जो है जब कोई भी रिश्तेदार आपके आ रहे हैं या आप उनसे हंसी मजाक का जो है वातावरण अपने घर में बना कर रखें, माहौल ऐसा बना कर रखें कि आपको खुशियाँ ही खुशियाँ उस माहौल में बराबर मिलती रहें,
तो आपको बहुत ही अच्छा आपको प्रतीत होगा और पत्नी भी आपको सहयोग करती हुई दिखाई देंगे। मित्रों, जब आप धन कमाने में सफल हो रहे हैं तो आप ये भी ध्यान रखिए कि उसको अपने कुछ धन को आप अपने जो जीवन साथी हैं उनको देकर या उनकी जो है ज़रूरतों को पूरा करने में भी आप उनको खर्च करें, जिससे कि उनके मन में जो ये विचार रहता है कि ये मेरे को खर्च मतलब मेरी ज़रूरत की चीज़ों को भी खरीदने नहीं देते हैं, टोका टोकी करते रहते हैं, वो आपके मन से उनके मन से दूर होती हुई दिखाई दे। मित्रों, ये जब आप ये इस तरह के अपने कुछ उपाय अपने जीवन में कर लेंगे तो आपको जो अभी तक जो परेशानी आ रही है कि आपके जीवन साथी के साथ में आपकी बनती नहीं है, वो बनने लग जाएगी और आपको भी खुशियों वाला माहौल बराबर बना रहेगा। मित्रों, अगर आप अपने जीवन से परेशान हैं तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, जिससे कि आपको उपाय बताए जा सकें और आप अपनी जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण आप कर सकें। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।